हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। खन्नू के पापा रेडी हो लिए हैं और बस जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। इन्होंने अपना सारा सामान रात ही सेट करके लेट गए थे और ये कल भिगोने डाल दिया था बाइक के ऊपर, ये कभी कुछ गीला ना हो जाए। सूखी है। वैसे रात फर्श है ना, सुबह के टाइम जब मैं उठी थी ना, पूरी बारिश सी हो रही थी, बिल्कुल गिल्ला होता। और ये तो अभी भी गिल्ला ही है। इधर से अंशी पीछे से आवाज आई है, अंशी बोल रहे हैं कि पोछा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सर्दी इतनी ज्यादा हो रही है। और कन्नू है ना स्टंट कर रहा है यहाँ पे, इस छोटी सी चौकी पे वो कर रहा घूमी घूमी और डांस कर रहा। पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। दोनों भाई बहन सो गए हैं और बस मैं भी अब और काम करती हूँ। इनको सुला दिया, उसको पढ़ा करके सुला दिया है, उसको दूध पिला करके सुला दिया और उसकी बुक्स मुझे उठा करके रखनी है। और कह रहा था कि मेरी बुआ मेरे लिए ये अपनी फेयर कॉपी छोड़ कर चली गई है। अंशी ना इसको चिढ़ा रही है अपने भाई को और उसको खिला रही है अपनी बहन को। तो ना ये लड़की लड़की ना एक हो जाती है और लड़के लड़कों को अकेले छोड़ देते हैं, है ना। बताओ अब इसमें इसकी क्या गलती है? वैसे तो बहुत लाड करती है अपने भाई का, पर अभी फिलहाल इसको चिढ़ा रही है। चलो कोई बात नहीं, खैर अभी इसकी चाची जो है वो सबके लिए दूध लेने चली गई है और अंशी का भी थोड़ा सा मन लग रहा था, इसको खिलाने का मन कर रहा था क्योंकि अंशी थक जाती है ना बहुत काम करके। तो इसको खिला के, एक मिनट रुक जाओ। अंशी का ना इसको खिला के ना थोड़ा सा मुझे लगा थकान दूर हो जाती है, खूब मन लगता है इसको अपनी बहन को खिलाने से, तो उसको खिलाने देते हैं। और इधर मैं देखता हूँ कन्नू थोड़ा सा गुस्सा नाराज चल रहा है। कन्नू की मम्मी ने दूध तो बना दिया हमारे लिए, पर कन्नू पीने के तैयार नहीं है। वानिका पी लेगी और अंशी पी लेगी इसके नाम का। ठीक, अभी अभी आया हूँ मैं ऑफिस से और आते ही मुझे कन्नू और ये वेदांत दोनों बाहर खड़े थे, शॉप पर कुछ खरीद रहे थे। अब दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हो। तुम क्या लेके आए दिखाओ। ये तो हाजमोला लेके आया है। और आप क्या लेके आए हो? हाजमोला। दिखाओ, इधर को दिखाओ। देखो हाजमोला दोनों लेके आए हैं और एक चीज छुपा रहे हैं दोनों दोनों हाथ में, गाड़ी भी है। कन्नू तिलसकरी लेके आया। कन्नू लेके तिलकसरी आया है और इन दोनों में ताकत ना थोड़ी खत्म होती जा रही है। ताकत इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि बाहर का सामान खा रहा है ये लोग और टोको और नहीं रही है। दिखाओ ताकत, दिखाओ दोनों। ओह इसमें ताकत कम है, तुम दिखाओ ताकत। इसमें भी ताकत कम है, दोनों में ताकत कम हो रही है क्योंकि दोनों दोनों बाहर का सामान खाते हैं। जो बच्चे बाहर का सामान खाते हैं उसमें ताकत कम हो जाती है। क्या कह रहा? इसको क्या करेगा? फेंक दे। लाओ फेंको ना, मुझे दे दो, मैं वापस देऊंगा दुकानदार को। ओ ऊपर फेंक दे तो उसके टकले में लग जाएगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ ओ भाई इसने तो फेंक दे बाहर का सामान। और कन्नू भी बाहर का सामान फेंकेगा। और इधर वो भी गरम गरम चाय लेके आया मेरे लिए, ठंड लग रही है। और बस अब चाय पी लेता हूँ एक कप पहले तो, क्योंकि बहुत है। योरी मैंने फेंकी नहीं है बेटे, हाजमोला नहीं खाते हैं, गंदी बात होती है सर्दियों में। लो चाय पी लो आप, सर्दी में गरम। वो भी ले रहा हूँ चाय, बस वो भी चाय पी लेता हूँ। इधर माँ बैठी है हमारी बिटिया को लेके आराम से, और हमारी बिटिया को कह रही है माँ की हार गई है। और इधर माँ की ना जो तबीयत है वो खराब हो गई है, बुखार हो गया था माँ को। माँ को बोल रहे हैं कि दवाई लेने के लिए, माँ बिल्कुल भी दवाई नहीं ले रही है। और देखो हम तो बहुत समझा रहे हैं, बाकी आप लोग भी कुछ कहिए कि दवाई ले लो। जब तक दवाई नहीं लेगी जब तक ठीक नहीं होंगी। दवाई चलाना है मेरी, उनके दवाई खा लो ना, मुझे दिक्कत होगा। ये कह रही है कि माँ की जो परमानेंट दवाई चल रही है, अगर उनके साथ कोई और दवाई खा लो तो मुझे दिक्कत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, दवाई तो खानी पड़ेगी। हेलो जी, तो अभी है ना शाम हो गई और कन्नू का है ना मन कर रहा है पुड़े खाने का। पुड़ों का साइज देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे। देखिए पुड़ों का साइज कैसा है ऐसे इतने गोल मटोल पुड़े उतर रहे हैं ना, देखो ये इस तरह के पुड़े उतर रहे हैं सारे के सारे। और बस ये हो जाएंगे तो इन्हें तार लूंगी और खा लेगा कन्नू। बोसो का पुड़े का तो बोसो का कन्नू को। और अंशी क्या कर रही है? और अंशी भी खाएगी, कहती है अंशी फालतू बना लियो। मैंने कहा इतने तो खाने का ही नहीं, वो एक जो फ्राई पैन है वो सारा का सारा पुड़ों का ही भरा पड़ा बढ़िया लगा पुड़ा। इधर वेदांत चलाने लगा आज कंप्यूटर, और कंप्यूटर बंद बंद चला देगा। भाई साहब आप कंप्यूटर के मास्टर हो क्या? हैं कौन सी क्लास में आ गए आप? ओहो लड़का कंप्यूटर तो ऐसे चला रहा है जैसे कि सब जानता हो, सारे बटन दबा के देखेगा। भाई हमारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा, फिर कौन ठीक करेगा इसको? आप ठीक कर दोगे? आप पे ठीक करना आता है क्या? अबे कैसा आता है ठीक करना आप पे? ये तो चलाते हैं।
कर दिया जी ठीक इसने तो। भाई वाह, तुम तो बहुत बड़े मिस्त्री हो। इसका चार्जर कहाँ लग रहा है? ये वायरलेस वाला कीबोर्ड है, ये बिना चार्जर से चलता है। ठीक है। ओहो ओहो, सारे बटन ठीक करके मारने का आज तो लड़का भाई। बस 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 बस, हो गया हमारा कंप्यूटर ठीक हो गया, थैंक यू। चुप हो जाओ। क्या कर रहा कन्नू के? ये मुझे मार रही? अंशी मारते नहीं बच्चों को, हैं क्यों मार रहे हो? हाँ आप तो नहीं मार रही, ठीक है। काम कर रहे हो आप? हाँ काम कर लो आप। कन्नू तुम्हें भी आता है कंप्यूटर पे काम करना? तुम्हें क्या सा काम आता है करना? बस जी, अब कन्नू भी आ गया इनके साथ में काम करने के लिए। अब दोनों बच्चे कंप्यूटर पे काम करेंगे। और ये फिर मार दिया इसने। हाँ ये ना इसको लाड लाड में मारती है और इनको गुस्सा आ जाता है। बस 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 बस, हो गया, पूरा हो गया काम। बहुत बड़े हगीज, देखो कितने बड़े गीज है। हाँ ये तो वाकई में बहुत बड़ा गीज है। ये हमारी गुड़िया के लिए आए हैं। तो मम्मी चीकू कैसा लगा है? ओए वानिका ने कुछ बताया है, कुछ कहा है। वानिका ने कहा मेरे ऊपर हाथ रख देगा मम्मी। अभी पिताजी के पास आया हूँ और पिताजी की जो ऊपर की लाइट है, नाइट वाला बल्ब, वो नहीं काम कर रहा है। तो ऊपर देख रहे थे कि आज तो बल्ब नहीं जल रहा है, तो उसको दूसरा लगा के आएंगे, वो फ्यूज हो गया है। तो चलिए खैर। और पिताजी आपको सर्दी तो नहीं लगती? जैसे इतनी सर्दी हो रही है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है? लपेट के पड़ जाओ। पिताजी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है और लपेट के पड़ जाते हैं। एक आध वही कंबल और लगा लो उसके नीचे, कोई ज़रूरत नहीं है। खैर चलिए, और अगर ऐसी बात है तो बता देना, एक रूम मीटर ला के लगा देंगे आपके पास ना। पिताजी हमेशा रूम मीटर को मना करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो वैसे ठीक है, क्योंकि पूरे दिन तो पिताजी पूर बाल कर सेकते हैं। अभी और जुगाड़ करना लग रहा लकड़ी जलाने का, और वो जलाएगा लकड़ी अपने लिए, और जिसको सेकना है वो आके सेक लेगा। तो गाँव में ज़्यादातर ये होता रहता है। जो लोग बाहर रहते हैं ना रोडों पे, वो तो करते ही ये काम। जैसे कि पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, वो तो लक्कड़ जला लेते हैं और उसके आगे बैठे रहते हैं। पर गांव में भी बहुत सारे लोग जो खल्ली है, जिनको काम नहीं है, वो बैठ के जला लेते हैं बाहर, और जिनको घर से बाहर ही रहना है वो जला लेते हैं। और उनमें पिताजी भी ऐसे ही है, पूरा दिन सुबह और सांझ और दोपहर में, कहीं दोपहर में तो खैर नहीं जलाते, पर सुबह और शाम को तो जलाते हैं। और पिताजी जाके बाहर बैठ जाते हैं। पिताजी को धुआं इतना आदत पड़ चुकी है कि धुआं में हमसे तो खड़ा थोड़ी देर हो जाता नहीं है, क्योंकि धुआं लगने लगता है। पर पिताजी खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से, कभी इधर को कभी इधर को हो जाते हैं और सेकते रहते हैं। तो चलिए खैर, पिताजी को भी सोने देते हैं। पिताजी के लिए भी चाय बनाएंगे, अंशी बनाएगी, तो मैं चाय लेके पिताजी के पास आ जाऊँगा। और अंशी कह रही है कि चाचा जी देखो, तुम कह रहे थे कि सारे बर्तन नहीं मांजने के, और मैंने ये सारे के सारे बर्तन मांज दिए हैं। तो अंशी काफ़ी देर से यहाँ बैठी है, अंशी को थक गई होगी बैठे बैठे, है ना। वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग बर्तन को खड़े होके मांजते हैं, पर हमारे यहाँ सिंक नहीं है, तो हम बर्तन को बैठ के ही मांजते हैं इसी जगह के। और ये हमारी बर्तन मांजने के काम आती है और कपड़े धोने के। खड़े होकर पैरों में दर्द हो जाता है। हाँ, और अंशी ने सारा काम अपना फिनिश कर दिया है। अभी अंशी कोई काम बाकी है, चाय बनाने का काम बाकी है, वो अंशी लेट बनाएगी पिताजी के लिए, सभी के लिए। और थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करते अंशी के भाई जो है, ना तो अक्षित और ना विभोर। और आज विभोर बड़ा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि आज विभोर ने मेरी जो बाइक है उसकी ढक दी है। इसको आज मैंने बोला था ये काम करने के लिए कि बाइक पे कुछ ढक देना, क्योंकि बाइक पे ना जो सुबह को मैं देखता हूँ तो बहुत गीली हो जाती है, और इस पर जो सामान बंधा हुआ है ना वो मैं खोलता नहीं, वह ऐसे ही जाएगा। तो इसलिए वो बाइक भी सारा का सारा सीट वगैरह बहुत गीली हो जाती है, और फिर बहुत ठंडी ठंडी लगती है। तो चलिए खैर, आज विभोर ने बड़ा काम की चीज़ की है, और देखो कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है कि हाँ आज बाइक को ढक दी है। तो थैंक यू भाई विभोर। वेलकम। कपड़ा पड़ा है, कपड़ा पड़ा उसको साफ कर लेगा। हाँ अनुग्रह से मैंने कपड़े भी गिर रखा है साफ़ करने के लिए। तो चलिए खैर, बढ़िया रहा आज बाइक के लिए। बाइक को मेरी सर्दी नहीं लगेगी, वरना मेरी बाइक को सर्दी में खड़ी रहती थी। इधर चल रही है कन्नू की पढ़ाई, और कन्नू अपनी मम्मी को अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखा रहा है। मतलब आपको सिखा रहा है या खुद बना बना के दिखा रहा है? बहुत सुंदर स्कूल बनाओगे हम एक है। हाँ, उस वाले को पूरा खल्ली कर देंगे, इसमें एक लगा देंगे, बोतल पंखे लगा देंगे, अरे बोर्ड लगा देंगे, बड़ा बोर्ड, बड़ा बोर्ड लगा देंगे। बोर्ड इसका कहने का मतलब ये अच्छा है। फिर जब बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे तो सब बच्चे हमारे स्कूल में आने लगेंगे, ठीक है। कितना प्यारा सोच है, कितनी प्यारी सोच है। वे सोचेंगे या तो नया स्कूल खुला, वे सोचेंगे ये तो नया स्कूल खुला, तो और उसमें पढ़ाने के लिए मैडम कौन होगी?
मम्मी मम्मी होगी। और देखो कि जैसे कन्नू पढ़ता है ना मेरे पास, ऐसे और सारे बच्चे जैसे पढ़ेंगे। मम्मी की बात नहीं मानते कन्नू, तो फिर बच्चे भी बनाओ जल्दी बात नहीं जल्दी मानने बनाओ, के। सारे के सारे अक्षर अल्फाबेट जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ मम्मी कन्नू, बना के दिखा दो इन्हें। मम्मी तुमने जब तुम मैडम बनोगी ना एक सुंदर सी साड़ी पहन लियो। वाओ, सुंदर सी साड़ी पहनूंगी मैं जरूर कन्नू के लिए। चक्कू दे। और इधर पढ़ाई हो गई मुझे लगा कंप्लीट थोड़ी सी देर में ही, और नहीं वानिका करेगा। ने आवाज़ लगा दी कि मुझे पहले खिलाओ। तो वानिका को इसकी आ रही है। वानिका को कोई याद कर रहे हैं, और कौन याद कर रहा है वानिका को? वानिका की बुआ जी याद कर रही होगी, वानिका की मौसी याद कर रही होगी, वानिका की नानी याद कर रही होगी, पता नहीं कौन कौन याद करता है वानिका को। तो वानिका को भी हिचकी परेशान करती रहती है। अभी हिचकी आ रही है वानिका को। बड़ा नहीं और बनाना बेटा, इतना छोटे छोटे बनाने, इस लाइन से बाहर नहीं जाना कोई भी और अक्षर। वानिका आज मुझे कुछ चुपचाप सी लग रही है, आज ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रही है वानिका। हाँ, वानिका की तबीयत सही नहीं हुई अभी, चलो आज खांसी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है इसको। देखो आज से सीख- वानिका, मेरा बाबू, मेरा सोना बाबू हो आप। हाँ, अभी तो रोई रोई हो रही थी, अभी खिली खिली हो रही है। हाँ, ओए, सोना बेबी है, सोना बाबू है। हाँ, सोना बेबी हो अब। हमारी वानिका के खेलने का टाइम हो गया है, और अब बज गए हैं 9:15। ये देखिए 9:15 बज गए हैं पूरे, और अभी ये सो करके उठ गई है। तो इसका ऐसे ही चलता रहता है, 1 घंटे के लिए सोती है और 1 घंटे के लिए उठ जाती है, और फिर सो जाती है, फिर उठ जाती है, फिर सो जाती है। सारी रात इसका ऐसे ही रहता है। और दिन में ये खूब आराम से सो रही थी जब मैंने सारा काम निपटा लिया था। तो अभी कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ और रात्रि बोल दो बाबू।